वेलकम टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 17A का पार्ट 2 जो आता है सर्कल चैप्टर के अंदर 10th आईसीएसई बोर्ड सलीना पब्लिकेशन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। हेयर ABC is a equilateral triangle. What is the meaning of equilateral? It's very simple. If in a triangle all angles are same, it means 60, 60, 60, then it is इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली ए बी सी सारे कितने होंगे? 60 होंगे। दिस इज 60, दिस इज 60 एंड दिस इज 60। नाउ फाइंड ए डी बी, ए डी बी ये एंगल एंड ए ई बी, ए ई बी ये एंगल। इसके अलावा ये भी दिया गया है कि O इज अ सेंटर। देखो जब भी आपसे जो पूछा जाए सबसे पहले चेक करते हैं वो कौन से कॉर्ड बना रहे हैं। तो यहां बैक ट्रैक करते जाओ, हमारे सामने कॉर्ड आता है ए बी। ए बी कॉर्ड ने कहीं और भी एंगल बनाया है तो इसका आंसर है यस, एंगल सी पे। देखो ए से यहां गया, बी से यहां गया, 60 है ना। तो इफ दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60। ये वाला थ्योरी हम चिपका देंगे, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज ए ई बी, ए ई बी दिस एंगल। इसे निकालना भी बहुत आसान है, ध्यान से देखो। ए ई बी और सी ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस 180 बनाते हैं। तो इफ दिस इज 60, दिस इज 180 माइनस 60, दैट इज 120। तो यहां पे आंसर लिखेंगे 120 और साथ में आप ये थ्योरी लिखेंगे यहां पे। ओके, नंबर 12। ये गिवन फिगर है, दिस एंगल इज 75 एंड दिस एंगल इज 50। अब आपसे पूछा जा रहा है डी ए बी। वेयर इज डी ए बी? डी ए बी इट मींस दिस एंगल। ए बी डी, ए बी डी इसका मतलब ये एंगल। इस दोनों एंगल का एडिशन पूछा गया। एक अलग फिगर से समझते हैं। ये आपके पास ट्राइंगल है ए डी बी, आपसे ये एंगल और ये एंगल का एडिशन पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप एक बात तो समझ लीजिए कि अलग अलग मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग अलग फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा और सबसे आसान होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ? तो बड़ा आसान सा आंसर है। अगर समहाउ मैंने ये एंगल डी पता कर लिया, मान लीजिए एक्स आया, तो ए प्लस बी क्या होगा? 180 माइनस एक्स होगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो अब हमारा फोकस कहां पे रहना चाहिए? यहां पे रहना चाहिए। चलो चेक करते हैं। ये डी एंगल किस कॉर्ड से बना है? बैक ट्रैक करते जाओ तो कॉर्ड आता है ए बी। ए बी कॉर्ड कहीं और भी एंगल बना रहा है? यस बना रहा है। ध्यान से देखो, बी यहां से गया, ए यहां से गया, सी यहां पे आया। मतलब अब हमारा टारगेट है एंगल सी फाइंड आउट करना। कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो ए हो गया, बी हो गया, सी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में 75 50 दिया है तो एंगल सी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से इन अ ट्रायंगल, एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 75 माइनस 50। उसके पहले ये जरूर लिखेंगे किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 125 एंड आंसर इज 55 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव दिस एंगल 55 डिग्री। तो एंगल टी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? ये वाले प्रॉपर्टी से, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक बार ये 55 निकल गया तो अगेन मैंने जैसा बताया था 180 से अगर 55 माइनस कर देंगे तो आंसर होगा, क्या होगा आंसर? 120। तो इन दोनों का एडिशन 120। नंबर 13। In this question, given ABCD is a cyclic quadrilateral where ADC equals to 130 degree. This angle is given. And O is the center. BAC find out करना है। BAC. It means this angle. अब एक बात बताओ, डायमीटर से बनने वाली एंगल कितनी बनाती है? 90 बनाती है। देखो यहाँ पे AB डायमीटर है क्योंकि O से होके जा रहा है। ये दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं? यहां से यहां गया और यहां से गया, सी पे टकराया, ये बनाएगा 90 डिग्री।
90 डिग्री के साथ हम लोग ये लिख देंगे, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब if this is 130, this angle is 180 minus 130, that is 50 degree। कौन से थ्योरी से? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। कैसे समझ में आया कि हमें यही सब करना है? तो सबसे पहली बात, इन्होंने खुद ही देके रखा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके रूल तो फॉलो होंगे ना। सेकंड, इन्होंने एक डायमीटर देके रखा है, तो डायमीटर का हमें रूल पता है कि सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे पास गिवन होती है उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आगे क्या बनाना है। नाउ वी हैव दिस, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस एंगल, बिकॉज इन दिस ट्रायंगल ए सी बी, दिस इज अ ट्रायंगल, this angle is given, this angle is given, so we can easily find out angle A, that is angle A equals to, angle A लिखने से अच्छा है आप लिखिए angle BAC। किस ट्रायंगल में है ये भी लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ACB, BAC equals to 180 minus 90 minus 50, that is 180 minus 140 equals to 40 degree। Number 14, given AOB is diameter, AOB is a diameter, angle AOC equals to 110, find BDC equals to question mark, BDC equals to x डिग्री, जो आपको पता करना है। जो भी एंगल आपको पता करना होता है सर्कल में, सबसे पहला काम है कि वो किस कॉर्ड या किस आर्क से निकला है, ये पहले पता कीजिए। तो बैक ट्रैक करने के बाद ये एंगल का बैक ट्रैक किया तो ये पहुंचा B तक, और यहां से बैक ट्रैक किया तो पहुंचा C तक। हमारे पास कॉर्ड कह लो या आर्क कह लो, दैट इज CB। अब अगला काम है कि CB से कहीं और भी एंगल बना है, अगर नहीं मिले तो दूसरा काम है CB ने सेंटर के साथ एंगल बनाया है क्या। तो ध्यान से देखो, CB ने सेंटर के साथ एंगल बनाया, कहीं और एंगल नहीं बनाया, CB ने सेंटर के साथ ये एंगल बनाया। अब देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिसमें क्या होता है, एक लाइन होती है, कोई एक पॉइंट पे एक दूसरी लाइन डाल दो तो ये टोटल कितनी होती है, 180। इस दोनों का एडिशन क्या होता है, 180 होता है ना, ये कहलाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। इफ दिस इज 110, दिस इज 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। ये आप लिख देंगे, साइड में लिख देंगे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल COB equals to 180 minus 110, that is 70। Now, सेंटर के साथ बनाता है 70 डिग्री, तो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा, नॉर्मल आर्क पे कितना बनाएगा, तो ये बहुत आसान सा आंसर है, हाफ बनाएगा। कौन से थ्योरी से, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो हो जाएगा एंगल x इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 35। देखो बच्चों को कई बार मुश्किल होती है, उनको ये याद ही नहीं रहता कि यहां पे ज्यादा होता है या नहीं तो यहां पे ज्यादा होता है। ये निकालना बड़ा आसान काम है। ध्यान से देखो, अगर मैंने कोई पॉइंट ले ली A और B, ठीक है, अब ये एंगल देखो ध्यान से, और ये एंगल देखो ध्यान से, कौन सी एंगल बड़ी दिख रही है, ऑब्वियसली ये एंगल बड़ी दिख रही है ना। तो सेंटर वाली हमेशा बड़ी होती है, तो जब वो सर्कमफ्रेंस पे जाएगी तो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ऐसे याद कर लो, बाकी तो आपको ये याद तो करना ही है। नंबर 15, here O is a center, this point is center, this angle is given, that is 60, this angle is given, that is 100, find OBC, OBC, it means this angle। जब भी जो एंगल हमें निकालना होता है, हम पहले ये चेक आउट करते हैं कि वो एंगल किस आर्क या किस कॉर्ड से बना है। तो बैक ट्रैक करना शुरू करते हैं, यही एंगल है ना, तो बैक ट्रैक किया, यहां पे खत्म हो गया, और यहां से बैक ट्रैक किया तो यहां पे खत्म हो गया। क्या हम OC को कंसीडर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हमारा जो आर्क होता है, जो कॉर्ड होता है, वो सर्कमफ्रेंस पे टच होता है ना, या तो यहां टच होगा, यहां टच होगा, यहां होगा, यहां होगा, बीच में कहीं जाके रुक नहीं जाता, भले वो सेंटर ही क्यों ना हो। तो ये जाके बीच में रुक गया है, तो ऐसी चीजों को हम कंसीडर नहीं करते। ऐसे केस में हम ना आर्क निकाल सकते हैं ना कॉर्ड निकाल सकते हैं, इसलिए इस तरीके से सोचना हम अभी बंद करेंगे। और क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, एक तरीका ये हो सकता है, देखो ये 100 डिग्री है ना, ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये एक ट्रायंगल जैसा फील हो रहा है।
अगर ये एंगल समहाउ मैंने फाइंड आउट कर लिया तो हमारा काम बन जाना चाहिए ना। ओके देखो ये जो एंगल है किस कॉर्ड ने या किस आर्क ने बनाया है, तो बैक ट्रैक करते हैं। तो ये हो गया इधर इधर, ये पहुंचा बी तक, ये इधर 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 पहुंचा ए तक। तो हमारे पास आर्क या कॉर्ड कह लो वो होगा ए बी। इस ए बी ने कुछ और बनाया है क्या कहीं पे, तो इसका आंसर है यस, सेंटर के साथ बनाया है 60। तो यहां पे कितना होगा, तो आंसर इज 30। तो लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 30। और कौन सी थ्योरी लिखेंगे, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। नाउ अब इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। इन ट्रायंगल, इसका नाम है डी सी बी। ये एंगल है हमारे पास 30, ये एंगल है 100 और ये एंगल बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। इन तीनों को ऐड कर दूं तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा हमारा 180। देन एंगल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 प्लस 30 130, 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 150। दैट इज योर आंसर। नंबर 16, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जहां पर आपको ये दिया गया है, दिस इज 27, दिस इज 50, दिस इज 30। सबसे पहले फाइंड आउट करना है डीबीसी। वेयर इज डीबीसी, डीबीसी इट मींस दिस एंगल। ओके सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि ये किस आर्क या किस कॉर्ड से बना है। करना आसान है, बैक ट्रैक करना शुरू करो। ये सी पे गया और यहां से बैक ट्रैक करते गए, ये डी पे गया, आंसर आया डीसी। अगला क्वेश्चन, डीसी ने कहीं और एंगल बनाया है क्या, तो इसका आंसर है यस, बनाया है। डीसी ने और एंगल बनाया है यहां पे, दैट इज 27। सो इफ दिस इज 27, दिस इज आल्सो 27। और कौन सी थ्योरी लगाओगे, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ कम टू द डीसीबी। डीसीबी, दिस होल एंगल किस आर्क ने बनाया है, बहुत आसान है, डी ने बनाया है, बी ने बनाया है। क्या डीबी ने कहीं और भी एंगल बनाया है सेम सेगमेंट में, मतलब इस साइड में नहीं बनाया है, इस साइड में बनाया है। और अगेन ये भी वैल्यू हमें नहीं पता, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ये एंगल अलग से पता कर लो, ये एंगल अलग से पता कर लो, दोनों को ऐड कर देना। और भी कई तरीके हो सकते हैं, आप अपना तरीका देख लो कौन सा आपको अच्छा लगता है। एक और तरीका ये हो सकता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। ओके चलो ये वाले तरीके से आते हैं जिसमें कि दो अलग अलग एंगल हमें निकालना है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि ये एंगल किस कॉर्ड से बना है। यहां से बैक ट्रैक करके गए, ए पे पहुंचा, यहां से गया डी तक, तो आया ए डी। क्या ए डी ने कहीं और भी एंगल बनाया है, ए डी ने कहीं और भी एंगल बनाया है, तो ध्यान से देखो ये बनाया है, दैट इज 50। इफ दिस इज 50, दिस इज ऑल्सो 50। क्यों, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगेन अब ये वाला देखो, ये वाला बैक ट्रैक करो, यहां से गया ए तक और यहां से गया बी तक, यानी ए बी। क्या ए बी ने कहीं और भी एंगल बनाया है, यस बनाया है। ए बी ने देखो 33 बनाया, तो ये एंगल कितना हो गया 33। तो एडिशन क्या हो जाएगा 50, इसको लिखेंगे एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 50 plus 33 equals to 83 is your answer. Now CAD मतलब ये एंगल बहुत आसान है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये 83 हो गया, ये 27 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इन दोनों का एडिशन कितना होने वाला है 180 होने वाला है। तो लिखेंगे CAB इक्वल्स टू 180 माइनस इधर का क्या आया 83। और ये वाला एंगल भी तो हमें पता है ना, ये भी हमें माइनस करना पड़ेगा 27। देखो ध्यान से समझो, हम ये पूरा एंगल नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ ये पर्टिकुलर एंगल निकाल रहे हैं। इस और इसका ये टोटल एंगल का एडिशन 180 होता है, राइट। तो अगर मुझे ये निकालना है सिर्फ ये एंगल, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो माइनस करना ही पड़ेगा, साथ में ये भी माइनस करना पड़ेगा, दैट इज
180 माइनस 7 हो गया 0, 110. आंसर इज 70. दैट इज योर आंसर. Number 17. Here O is a center. Some angles are given. This is 80, this is 40, and O is a center. If O is a center, it means this line is a diameter as well as CD is a diameter. तो जैसे ही हमारे पास diameter आता है तो angle in a semicircle is right angle. ये वाली थ्योरी हम अप्लाई करेंगे. चलो पहले देखते हैं क्या निकालना है. That is DCE. DCE. It means you have to find this. Okay. ये DE आर्क से बनता है. D कहीं पे और भी एंगल नहीं बना रहा है, बट एक चीज है हमारे पास. इन दिस ट्राइंगल दिस एंगल इज नॉट गिवन, दिस इज 40 एंड दिस एंगल इज गिवन. हाउ? जैसा पहले ही हमने देखा है, CD एक डायमीटर है और डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाती है. तो ये थ्योरी हम आप चिपका देंगे. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. सो इन ट्रायंगल CDE एंगल DCE इक्वल्स टू 180 माइनस, क्योंकि ट्रायंगल में टोटल 180 एंगल होते हैं. 180 में माइनस कर दूंगा ये 40 और ये माइनस कर दूंगा 90. लेकिन सबसे पहले आपको ये 90 कैसे है ये दिखाना पड़ेगा बाय दिस थ्योरी. आंसर हो जाएगा 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री. दिस इज 50 डिग्री. लिख देता हूं. नाउ फाइंड ABC, दिस एंगल ABC. अब अगेन इस ट्रायंगल में देखो जरा, COB में दिस इज 50 गिवन, दिस इज नॉट गिवन. इफ वी फाइंड दिस तो हम आसानी से निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो बड़ा आसान है, ध्यान से देखो. इफ दिस इज 80 तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा ना. तो बाय लीनियर पेयर दिस इज 100 डिग्री. तो अगेन दिस इज 50, दिस इज 100. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट एंगल ABC. ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 130 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री. इट्स वेरी सिंपल. जिनको एक थ्योरी और आती है वो और आसानी से बना सकते हैं. जैसे कि यहां पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल है हमारे पास 80, ये बाहर का एंगल है. आपको पता है ये एंगल हमें पता हो तो ये एंगल और ये एंगल का एडिशन, इफ दिस इज x, दिस इज y, सो दिस एंगल इज x प्लस y. अगेन हमारे पास दिया हुआ है दिस इज 80, आउटर एंगल है, दिस इज 50 एंड दिस इज अननोन. तो ये क्या हो जाएगा? 50 प्लस x इक्वल्स टू आउटर का एंगल दैट इज 80. आंसर इज x इक्वल्स टू 30. ऐसे भी बना सकते हैं. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इतने सारे ट्रायंगल होते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि हम सही निकाल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये है ना x प्लस y, ये वाली एंगल है. लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर दूं, सपोज ऐसा कर दूं, एक लाइन दूसरी तरफ दे दूं या इधर कर दूं, तो यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं बनती. तो आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि आउटर एंगल कौन सा है. तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि आउटर एंगल में क्या होता है, तो आप लीनियर पेयर का सहारा लेके आसान से बना सकते हैं. आपको एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए इस साल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एक प्रूफ का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19 के दो पार्ट है. पहला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन सेकंड पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो भी एक प्रूफ का क्वेश्चन है. दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इसके वजह से यहाँ पे दो क्वाड्रिलैटरल बन रहे हैं, ABCD और BCEF, और साथ ही साथ ये एक स्ट्रेट लाइन है. इसमें ये एंगल 96 आपको दिया गया है. अब आपसे पूछा जा रहा है BCD निकालो. वेयर इज BCD? इट्स वेरी सिंपल. अब ये सेकंड वाले ट्रायंगल को इग्नोर करो, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं समझने के लिए. ठीक है, अब बताओ ये एंगल निकाल सकते हो? बड़ा आसान है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है. तो ये हो जाएगा 180 माइनस 96 इक्वल्स टू 84. कौन सी थ्योरी लाएंगे यहाँ पे? ये वाली, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. सो सिंपल. अगला एंगल आपसे पूछा गया है, यहाँ पे 84 लिख दो. BFE
मतलब ये एंगल। अब यहाँ पे ये वाला साइड थोड़ा सा रब कर दो समझने के लिए। अब देखो ये थ्योरी हमने पढ़ी थी ना कि ये एक आउटर एंगल अपोजिट इनर एंगल के बराबर होता है, मतलब ये एंगल है, ये एंगल सामने वाले एंगल के बराबर होता है। इसकी थ्योरी ये थी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए, एक्सटीरियर है, इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इफ दिस इज 84 दिस इज आल्सो 84, तो ये आंसर हो जाएगा 84। मान लो अगर आप कभी ये फॉर्मूला भूल गए तो बहुत आसान है इसको भी निकालना। इफ दिस इज 84 तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 84। कौन सी थ्योरी से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो एंगल आंसर आएगा आपका 96 डिग्री। और एक बार ये 96 हो गया तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से हम फिर से निकाल सकते हैं 180 माइनस करके। बट ट्राई करो कि ये वाला थ्योरी भी आपको समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होगा और ऐसी कोई लाइन होगी, यहाँ पे एंगल होगा x, तो ये एंगल x ये अपोजिट सामने एक्सटीरियर एंगल है x, ये इंटीरियर अपोजिट में इक्वल होगा, दैट इज x आल्सो। नंबर 20, 21, 22 ये आपके अपकमिंग एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि ये सभी प्रूफ वाले क्वेश्चन है। तो सीधे आते हैं नंबर 23 पे। गिवन फिगर में आपको ए और बी एंगल दिख रहा है ना, उन दोनों का रिलेशन पूछा गया है। ये क्वेश्चन में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए ये बनाते कैसे हैं, ठीक है। यहां पर एंगल ए सेंटर के साथ बना रहा है, एंगल बी सर्कमफ्रेंस के साथ बना रहा है। तो मैंने आपको बताया है ना, ये दोनों एंगल अगर आमने सामने हो तो बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, मान लो आर्क है ए बी, सेंटर के साथ बनाता है 80, तो यहां कितना बनाएगा 40 बनाएगा ना, राइट, कहीं भी ले लो 40 बनाएगा, हाफ होता है। लेकिन ये सब ऊपर के बारे में बात हुई, नीचे अगर एंगल बनाए तो क्या ये 80 का आधा होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक तरीका बना के रखा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जहां सेंटर हो, सर्कमफ्रेंस हो और दोनों एंगल आमने सामने हो, तो ये रिलेशन तो हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी थ्योरी है लेकिन मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको कंफ्यूजन होगा। हर बार हम लोग एक ही तरीका लेंगे, वो तरीका ये है, एक ऊपर में कहीं भी नाम दे दो ई, बना देंगे। इससे दो फायदे होंगे, पहला ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा और दूसरा इफ दिस इज ए तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, a/2 हो जाएगा ना। थ्योरी क्या होगी, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। इफ दिस इज 60 दिस इज 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30। इफ दिस इज a दैट इज a डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब ध्यान से देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, तो a/2 और b ये दोनों आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब a/2 प्लस b इक्वल्स टू 180। इट मीन्स a/2 इक्वल्स टू 180 माइनस b। इट मीन्स a इक्वल्स टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 माइनस b मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 360 माइनस 2b इक्वल्स टू a। ये रिलेशन आएगा आपका ए और बी का। अब आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। इफ ओ ए बी सी इज पैरेललोग्राम, ओ ए बी सी इज पैरेललोग्राम, फाइंड ओ ए बी दिस एंगल। ओके, देखो पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। देखो ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होती है आपस में, इक्वल। इफ दिस इज एक्स दिस इज ऑल्सो एक्स। और ये एडजेसेंट एंगल आपस में क्या बनाती है, इफ दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो इस दोनों का एडिशन होता है 180। सबसे पहले शुरू करते हैं अपोजिट एंगल्स से। इफ दिस इज ए दिस इज बी, दोनों आपस में क्या होंगे, अगर पैरेललोग्राम हुए तो इक्वल होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू, सॉरी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा, राइट। एक थ्योरी हमारे पास पहले से है, वो थ्योरी क्या है, a/2 प्लस बी इक्वल्स टू 180। तो वहां पे ये पुट करके देखते हैं क्या हो सकता है हमारे पास, a/b प्लस सॉरी a/2 प्लस b इक्वल्स टू 180। अब हमें पता है b इज ऑल्सो a, तो लिखेंगे a/2 प्लस a इक्वल्स टू 180। इट मीन्स कॉमन ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो करके हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 180। a plus 2a that is 3a divided by 2 equals to 180,
ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज आंसर इज 60। a की वैल्यू हो जाएगी 120। चलो निकल गया। दिस इज 120, दिस इज ऑल्सो 120। तो बट ऑब्वियस सी बात है, एंगल a कितना होगा, जैसा मैंने बताया था एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल a इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एडजेसेंट एंगल है 120, आंसर इज 60। दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसमें जो चीजों का इस्तेमाल हुआ है वो ज्यादातर आपके एग्जाम पैटर्न के लिए सुटेबल नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 24 प्रूफ का क्वेश्चन है, इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो शुरू करते हैं। नंबर 24 प्रूफ का क्वेश्चन है, जो आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है, इसलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Here RS is diameter and NM parallel to RS, NM parallel to RS। पैरेलल दिखाने का सिंबल क्या होता है, ये एक लाइन और ये एक लाइन। इसके अलावा ये एंगल आपको दिया गया है MRS इक्वल टू 29, दिस एंगल इज 29। फाइंड एंगल RNM, RNM मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जैसा फील हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं समहाउ ये एंगल निकाल लूं तो 180 से माइनस करके ये एंगल निकाल सकता हूँ। क्यों मैंने ये एंगल के बारे में बात की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक एंगल यहाँ पे 29 है और ये एक डायमीटर है, ये क्या बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो सबसे पहले लिखेंगे RMS इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हाई, बिकॉज एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। नाउ निकालेंगे एंगल S। कैसे निकालेंगे एंगल S बताओ, बहुत सिंपल है एंगल S निकालना। ये हो जाएगा इन ट्रायंगल RMS, RMS एंगल S इक्वल्स टू 180 माइनस 29 माइनस 90, तो एंगल हो जाएगा आपका 30, 90 में से 30 गया 60, यानी 61 डिग्री। ये हो गया 61। तो अब ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, 180 में माइनस कर देंगे 61, आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 119 डिग्री। किस थ्योरी से आया, तो थ्योरी होगा द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हर बार ये थ्योरी लिखना आपको जरूरी है, इसलिए आप ये सब तो आप बिल्कुल याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है NRM, NRM। ध्यान से देखो, ये एंगल पता है, ये एंगल नहीं पता, ये एंगल पता चल जाए तो हम 180 से माइनस करके भी हम अपना काम बना सकते हैं। बहुत आसान है ये एंगल पता करना। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा किस, कौन सी थ्योरी से, अल्टरनेट एंगल से। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे देखो, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, आपको पता है ना ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ध्यान से देखो, मैं ये लाइन को जो पैरेलल है उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये लाइन ट्रांसवर्स गई, ठीक है, तो ये जो एंगल है इसके बराबर होगा ना, लिखेंगे दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल बाय अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया 29, ये हो गया 119, तो ये एंगल निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये हो जाएगा 180 माइनस 119 माइनस 29, तो होगा 180 डिग्री माइनस 998 2 3 4 1, यानी हो गया 50, यानी 30। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप ऐसे ही एग्जाम की तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू सो मच।